बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देख रहे हैं वहां पर उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को अपने पहलू में बिठाया। हालांकि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो उनके किसी सूरत भी स्टेट से रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उनके फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके स्पेशल एनवॉय है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ये बात की जा रही थी कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो अहम तरीन वजीर बनेंगे, जो सबसे अहम वजीर होते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जो मार्को रूबियो हैं। बाद में पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की वजह से या पॉलिटिकल जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उसकी वजह से मार्को रूबियो को ये पोजीशन मिली। अब जो रिचर्ड ग्रैनल है वो आज जब सदर ट्रंप के पहलू में बैठे वहाँ पर, वो एक अलग बहस है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि कैलिफोर्निया की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेट्स के पास है। सदर ट्रंप ने वहाँ जाकर कहा कि इमरजेंसी में लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, वो एक वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, उसके बारे में मैं नहीं जाता। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि जो सदर ट्रंप की और रिचर्ड ग्रैनल की बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका कंफर्ट लेवल था वो लाजवाब था। मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ काम किया हुआ है और मैंने दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट्स को भी देखा हुआ है और उनके जो करीबी इन्वॉय होते हैं उनको भी देखा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कितनी देर लगती है जब आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि आप सीधा बगैर एक्सक्यूज़ मी कहे कान में बात कर सकते हैं। हमने खान साहब के साथ ये सफ़र शुरू किया तो हमें पता है कि कितनी देर के बाद आप ऐसा रिश्ता बनाते हैं जब आप प्राइम मिनिस्टर हों और अहम मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हों तो आपका इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप सीधा कान में बात कर सकें। तो रिचर्ड ग्रैनल की जो बॉडी लैंग्वेज है साथ बैठे और जिस तरीके से वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एंगेज करते रहे और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ एंगेज करते रहे, वो उससे बहुत वाज़े तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का टेम्परेचर 1-2 डिग्री जो है वो ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे नज़र आता है कि रिचर्ड ग्रैनल बहुत ही ख़ास है। तो ये बहस जो पाकिस्तान में थी कि इनको सीरियस लेना है कि नहीं, तो हम आपको खबर देते हैं कि इनको सीरियस लेने का वक्त हुआ चाहता है। सीरियस नहीं बल्कि बहुत सीरियस लेना है। निकलते निकलते कैलिफोर्निया से सदर ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद चौधरी साहब को थोड़ी सी सर्दी भी लगेगी बुखार के साथ, और वो ऐलान उन्होंने ये किया कि जो वहाँ पर तमाम एक्टिविटी हो रही है, ये तमाम जिस इलाके के अंदर आफत आई है, उसका इंचार्ज पूरी एक्टिविटी का उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को बना डाला। दोबारा रिपीट कर दूं कि रिचर्ड ग्रैनल का जो असल ओहदा है वो फॉरेन पॉलिसी में है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उन पर इतना एतमाद करते हैं कि उन्होंने जो उनका बनता भी नहीं है उनका एरिया, उसमें भी उनको बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब रिचर्ड ग्रैनल के साथ जो चौधरी साहब ने कर रखा है, ज़ाती हमले और गाली गलोच और जो यहाँ पर करैक्टर असैसिनेशन और लोगों के ऊपर इल्ज़ामात, वही काम इन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में देसी साख्ता जो इनके पटाखे थे उनसे करवाया है। तो आप देखते हैं रिचर्ड ग्रैनल जो है वो सूद समेत उसको कब वापस करते हैं। लेकिन एक बात तो आज तय हो गई कि रिचर्ड ग्रैनल बहुत ही अहम है और उन्हें बहुत अहम लेना है। और ये मेरा पैगाम जनरल आसिम मुनीर साहब को है कि आपके जो लोग हैं उन्होंने आपसे एक और गलत काम करवाया है, इनको ज़रूर डिसिप्लिन कीजिए। जिसने भी ये सारी रुदाद की है, जाहिर है ये आपने तो नहीं की होगी, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने जियो टीवी से और उसके बाद ये सब कुछ जो किया है, इससे जाहिर है बड़ा नुकसान आपको होगा। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो बिलावल जरदारी का बयान है कि चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। कोई अदालत 26वीं तरमीम ख़त्म करेगी तो नहीं मानेंगे। बेसिकली वो आज के जजेस को कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ खड़े हों, लेकिन इनको याद नहीं आ रहा कि जो असल चीफ जस्टिस जिनका हक था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी थी तो ये उस वक्त जजेस को कह रहे थे कि उनके साथ मत खड़े हों। और उस वक्त इन्होंने ये भी कहा था कि हमने ये तरमीम की है, डंके की जोर पे की है, करेंगे और बाय फोर्स, हमने फोर्स्ड जो ब्रूटल मेजॉरिटी है उसके साथ हमने ये तरमीम की है। बिल्कुल जैसे इनके नाना शुरू में फोर्स इस्तेमाल करते थे, बिलावल ने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया था। अगली खबर सिंध से है, बिलावल जरदारी साहब से रिलेटेड है। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मशवरा दे रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस के साथ खड़े हों, दूसरी तरफ जो चाइनीज सरमायाकार हैं वो सिंध पुलिस के भत्ते, रिश्वत सतानी और उनकी धमकियों और हरासमेंट से इतना तंग आ गए हैं कि तंग आकर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और बताया है कि कैसे सिंध पुलिस जो है वो उनसे ज़बरदस्ती रिश्वत मांगती है और ना उन्हें सिक्योरिटी देती है, ना उनके दूसरे काम करती है। ये हालात है उस सूबे के जहाँ पर नस्ल दर नस्ल ये हुकूमत कर रहे हैं और पिछले पता नहीं कितने सारे अशरों से वहाँ पर इनकी हुकूमत है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आगे भी कुछ ऐसा ही हाल है और वो लाहौर से। वफाकी हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। जो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा है, इनके बारे में आपको ये याद रहे कि वो लार्जर बेंच में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ जो केसेस हैं उनको सुन रहे हैं। जो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा है एक अपराइट जज हैं और अक्सर बहुत ही इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं, प्रेशर ज़रा कम लेते हैं। अब उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से एक रेफरेंस उनके खिलाफ जो है वो फाइल किया गया है।
अगली खबर भी लाहौर हाई कोर्ट से और वो भी चौधरी साहब से रिलेटेड है, और वो है कि मशकूक कॉल्स रिकॉर्ड करने से मुतल्लक कानून पर 12 साल बाद अमल दरामद शुरू। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जस्टिस फारूक हैदर को जज नामजद कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर साहब के बारे में अमूमी तौर पर यह तासर है कि ऐसे तमाम केसेस जिनमें एस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट होता है और वो अपने हक में फैसले लेना चाहते हैं, तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा माजरत जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो हैं वो ऐसे तमाम केसेस जस्टिस फारूक हैदर को ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो 12 साल के बाद अब ये गड़ा मुर्दा उखाड़ा गया है और अब इसमें इजाज़त दे दी जाएगी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, ISI को और दूसरों को कि वो कॉल्स रिकॉर्ड कर सकें, और एक मैकेनिज्म अदालत तय कर देगी, एक कवर दे देगी, ताकि जो सुबकी ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, जहां पर भाई हफीज़ झूठ बोलते पकड़े गए थे, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, जिन्होंने जाली झूठा एफिडेविट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया था और अभी भी वो केस चल रहा है, उसमें उनकी सुबकी बचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद में भी अडयाला जेल से, जहां पर स्पेशल जज सेंट्रल ने अब इमरान खान का वो तकाजा, जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इमरान खान ने कहा है या नहीं कहा, हालांकि मीडिया ने तो रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के बारे में कहा कि वो मेरा वकील नहीं है, मैं उन्हें अपने वकील के तौर पर रिकग्नाइज नहीं करता, और मेरी रिक्वेस्ट है अदालत से कि उन्हें अदालत में ना आने दिया जाए। इमरान खान नहीं चाहते थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो अदालत में आए और उनके केस के अंदर किसी किस्म की भी हिस्सेदारी डाले। अब ये मीडिया ने रिपोर्ट की, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा शायद नहीं कहा या ये कहा है और बात बदल कर कह दी गई। अब जज साहब का जब फैसला आया तो उन्होंने इमरान खान साहब की ये जो स्टेटमेंट है इसे रीप्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि फैसले का हिस्सा बना दिया, और उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने यह कहा कि शेर अफजल मरवत, जिनके बारे में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने आकर बताया कि वो बाहर आए हैं और वो इस मुकदमे में आना चाहते हैं और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस पर जज लिखते हैं कि अक्यूज्ड इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा कि नहीं, वो मेरे वकील नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वकालत करें और इस अदालत में आएँ, उन्हें इस अदालत में आने की इजाज़त ना दी जाए। तो मरवत साहब के लिए मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो गई है, क्योंकि वो पहले तो जिगजैग कर जाते थे, इधर की बात उधर ज़रा मीडिया मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब जब ये लिखित पढ़त में आ गया सब कुछ, तो उनके लिए बेहतर यही है, मैं बरादराना मशवरा दूंगा कि खामोशी रखें, इंतज़ार करें, इमरान खान साहब से किसी वक्त मिलकर अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करें, और बेहतर है उतनी देर मीडिया से कम इंगेज करें और खामोशी रखें, अपनी ही टीम की तरफ गोल कम करें, तो हो सकता है कि मामला जो है वो बेहतर हो जाए आने वाले वक्त में। लेकिन अगर वो अपनी ही टीम की तरफ गोल करते जारी रहे, तो मैं ये उन्हें बता दूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो नहीं होंगे, हालांकि कल उनकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें पश्तून कार्ड खेलने की बुआ आ रही है, मेरा उनको मशवरा है कि पश्तून कार्ड ना खेलें, क्योंकि इमरान खान से बड़ा ना कोई पंजाबी है और ना इमरान खान से बड़ा कोई पश्तून है, वो एक नेशनल लीडर है, और तमाम पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान, सराइकी, कोई भी जहाँ जहाँ का भी आपने नाम लेना है, पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पर भी वो सिंध से लेके ऊपर केपी तक और गिलगित बल्तिस्तान से मकरान तक, हर जगह तक पूरे पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसके पीछे तमाम पाकिस्तानी कौम जो है उनसे मोहब्बत करती है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि इससे मत ना जाएं, अगर आप इससे मत जाएंगे तो आपका मज़ीद नुकसान होगा। तो ये पश्तून कार्ड वाला काम जो कल आपने किया है थोड़ा अफसोसनाक है, इसको बराए मेहरबानी ना कीजिए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। खबरें हैं, लेकिन अब मैं इस पर सिर्फ एक जुमला कहूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो खबर ये है कि जब मलिक रियाज के खिलाफ किसी किस्म का भी बयानिया ना बन सका, तो अब साहब जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।